ओके दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड सम सिखाता हूँ एंड वर्ड प्रॉब्लम्स भी सिखा रहा हूँ साथ साथ में। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको ये वीडियो में टू सेट्स के वर्ड प्रॉब्लम सिखा रहा हूँ। बराबर है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 सेट के भी काम करेंगे, 3 सेट के वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर भी काम करेंगे। बराबर है। अब देखो, सबसे पहली बात, वर्ड प्रॉब्लम शुरू करने से पहले अगर मुझे 2 सेट्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व। एक प्योर वेन डायग्राम मेथड, बराबर है, एंड दूसरी जो है वो थियोरेटिकल मेथड। बराबर। अब एग्ज़ाम में नॉर्मली थियोरेटिकल मेथड लोग प्रीफर करते हैं। ओके, एंड कोई स्कूल्स है, कई बार सिलेबस में वो लोग अगर आप वेन डायग्राम से सॉल्व करते हो तो भी चलता है। बट आई सजेस्ट, अगर आपको राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करना होता है, एग्जाम में जब करना होता है, वर्ड प्रॉब्लम 2 मार्क 3 मार्क में पूछा होता है, तो आपको थियोरेटिकल मेथड करनी चाहिए। बराबर है, दोनों ही ईजी है। दोस्तों देखो, अगर मुझे वेन डायग्राम से प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मेरे लिए सबसे एसेंशियल है कि मुझे दोनों सेट में कितने एलिमेंट है। ओके, मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी होना ज़रूरी है। ठीक है, एक बार ए इंटरसेक्शन बी आ गया मेरे पास, फिर मुझे किसी एक को ढूंढना है। या तो मुझे ए ढूंढना है या मुझे बी ढूंढना है। अगर मान लो मुझे ए दिया हुआ है तो पहले मैं ए के एलिमेंट्स लिखूंगा, जिसमें से ये इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट करूंगा। फिर मैं बी के एलिमेंट लिखूंगा, उसमें से भी मैं ये इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट करूंगा। बराबर है दोस्तों। ठीक है, एंड बाद में मैं चेक करूंगा मुझे क्या कहाँ पे दिया हुआ है। ओके, मैं आपको सम करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा पता चलेगा अच्छे से। एंड मान लो कि ये अगर मेरा सेट ए है, दिस इज़ माई सेट ए, दिस इज़ माई सेट बी। ठीक है, तो ये जितना कलर्ड पोर्शन दिख रहा है आपको अभी, वो है मेरा ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो होगा दोस्तों, वो रहेगा आपका नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये यहाँ पे 4 क्वांटिटी है टोटल, 1 2 3 4। सम के अंदर इन चारों में से 3 दिया होगा, एक अननोन रहेगा जो मैं फाइंड करूँगा। ठीक है, तो ये है मेरी पूरी एक्सरसाइज। बराबर है, एंड शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.6। जैसे कि पहला क्वेश्चन। ओके, तो देखो, अब यहाँ पे एक्स वाई यूनियन 3 दिया हुआ है 4 में से। बराबर है दोस्तों, तो मैं कौन सी फॉर्मूला यूज़ करूँगा? नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब मुझे एक्स यूनियन वाई दिया है 38 इज इक्वल्स टू एक्स में मुझे कितने एलिमेंट्स दिए हैं? 17 दिए हैं। वाई में मुझे 23 एलिमेंट्स दिए हैं, एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई मुझे ढूंढना बाकी है। तो ये 17 एंड 23 मिला के 40 हो गए, एंड ये 38 इस तरफ आ गया, तो मेरा नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है वो 2 आएगा मेरा आंसर। समझ में आया? ओके, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली एक बार और करता हूँ सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में भी सेम मेथड है। बराबर है। चलो, सेकंड क्वेश्चन में एक्स यूनियन वाई में मुझे कितने एलिमेंट्स दिए हुए थे? 18 एलिमेंट्स दिए हुए थे। एक्स में मुझे कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं? 8 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। वाई हैज़ 15 एलिमेंट्स, एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करना है मुझे। तो ये एक्स इंटरसेक्शन वाई इस तरफ आ गया, 8 प्लस 15 23 माइनस 18, जो कि मेरा आंसर 5 आ गया। ठीक है, तो ये था थियोरेटिकल मेथड। ये हम वेन डायग्राम से कर सकते हैं, बट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बराबर है। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन 3 पे आते हैं। 400 पीपल का ग्रुप है, इसमें से 250 हिंदी बोलते हैं। बराबर है, तो मेरा हिंदी वाला हो गया 250। 200 कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश वाले हो गए मेरे 200। ना, ये जो ग्रुप ऑफ 400 पीपल है ना, ओके, यहाँ पे आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट हिंदी या तो फिर
इंग्लिश बोलने वाले लोग सब मिला के टोटल 400 है। ठीक है, तो अब मैं अपनी फॉर्मूला में जाऊंगा। हिंदी और इंग्लिश विल बी हिंदी वाले प्लस इंग्लिश वाले माइनस हिंदी एंड इंग्लिश वाले। ठीक है, चलो ये नंबर मेरा 400 हो गया। हिंदी वाले हो गए मेरे 250, इंग्लिश वाले हो गए मेरे 200 एंड ये हो गए मेरे 400। सॉरी 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 सॉरी, माई मिस्टेक। ये मुझे फाइन करना है, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई मुझे फाइन करना है। तो देख लो, इससे आएगा मेरा नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ये 450 में से 400 जाएगा, सो ये आंसर आ गया मेरा 50। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है बराबर? एक बार और करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इफ S and T are two sets such that S has 21 elements, T has 32 elements and S intersection T has 11 elements। ओके, यहाँ पे मुझे सब कुछ दिया हुआ है, बराबर है। चलो अब मैं करता हूँ ये सम। S में कितने एलिमेंट्स है? तो ये रहे 21। नंबर ऑफ T कितना है? तो ये रहा 32 एंड नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T भी मुझे दिया हुआ है, दैट इज 11। तो ये रखा मैंने फॉर्मूला में, नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T। चलो फॉर्मूला क्या थी अपनी? नंबर ऑफ S यूनियन T, सॉरी, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ S प्लस नंबर ऑफ T माइनस नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T करेंगे हम। ये सारी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो 21 प्लस 32 माइनस 11, तो ये कितना हो गया? 21 माइनस 11 10 एंड 42 इज माई आंसर। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? बराबर है। ठीक है, आप चाहते तो ये सम वेन डायग्राम से भी कर सकते थे। देखो वेन डायग्राम मेथड अगर आप फॉलो करते हो तो देखो, ये मैं एक रफ आइडिया बताता हूँ आपको। ठीक है, ये पूरा एक वेन डायग्राम मैंने मतलब रफ यहाँ पे क्रिएट किया है। दोनों वाले कितने हैं? इंटरसेक्शन वाले कितने हैं? 11 है, बराबर है। नंबर ऑफ एस इज 21। अब ये एस है, अब इसमें से 11 तो आ गया, तो यहाँ पे 10 रहेंगे। ठीक है, एंड नंबर ऑफ टी इज 32, 32 में से 11 आ गए, तो ये हो गया 21, बराबर है। चलो अब देखो, ये 21 क्या इंडिकेट करता है पता है? ये वो लोग हैं जो सिर्फ टी करते हैं। ठीक है, टी में है, एस में नहीं है। ओके, ये 10 क्या इंडिकेट करता है? वो सिर्फ एस में है, टी में नहीं है, एस माइनस टी, यू कैन से दैट। इन ये 11 क्या है? दे आर डूइंग बोथ, मतलब दे आर इन एस एज वेल एज इन टी। ओके, सो इट इज कॉल्ड एस इंटरसेक्शन टी, बराबर है। अब आप इन सब को ऐड करो, सम अप करो, आपका आंसर आ गया ना? 21 एंड 11 32 प्लस 10 42 आ गया ना आपका आंसर, बराबर। तो इस तरीके से वेन डायग्राम से प्रॉब्लम जल्दी हो जाता है। अगर मुझे जल्दी एमसीक्यू दिया है तो मैं फटाफट रफ डायग्राम बना के ये वर्कआउट कर लूँगा, बट अगर मुझे प्रॉपरली लिखना है तो मैं ऐसे करूँगा, बराबर है। चलो इसमें से एक दो क्वेश्चन और आप चाहो तो कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन, फिर से फॉर्मूला रखता हूँ मैं, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ओके, चलो तो अब मुझे इसमें क्या दिया हुआ है? x में 40 है, ये x के 40, y मुझे फाइंड करना है। x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट्स, x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट्स मुझे दिया हुआ है। ठीक है, चलो 40 माइनस 10 30, अगर इस तरफ आ गया तो 60 माइनस 30 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ y। ओके, तो ये मुझे दिख गया, नंबर ऑफ y इक्वल टू 30, बराबर। सो बहुत आसान एक्सरसाइज है, बराबर है। एक और क्वेश्चन करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन करते हैं।
इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, ओके, क्रिकेट वाले 40 है, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ये मेरा 10 हो गया। ओके दोस्तों, यहाँ पे 65 जो है दैट इज माई सी यूनियन टी, ओके, क्योंकि यहाँ दिया नहीं हुआ है कि कौन, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेल रहे, ये हमें दिया नहीं है डेटा में, ओके। तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों, मतलब ये 65 में से जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, बराबर है। तो सबसे पहली मेरी फॉर्मूला नंबर ऑफ सी यूनियन टी, क्रिकेट वाले प्लस टेनिस वाले माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। चलो यहाँ पे मैंने 65 रख दिया, क्रिकेट वाले जो है वो मेरे 40 है, टेनिस वाले मुझे पता नहीं है, और दोनों वाले 10 है, ओके। तो 40 माइनस 10 30 हुआ, 65 माइनस 30 करूँगा मैं तो मुझे टेनिस वाले मिल जाएंगे, बराबर है। तो टेनिस वाले जो स्टूडेंट्स है, ओके, वो हो जाएंगे 35, बराबर। अब ऐसा पूछा है मुझे क्वेश्चन में, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, ओके। तो टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ टी माइनस सी, मतलब टेनिस में से मैं वो लोगों को निकाल दूंगा जो दोनों गेम खेल रहे हैं, ओके, दैट इज टी इंटरसेक्शन सी। तो टेनिस वाले मेरे कितने हुए 35, दोनों गेम खेलने वाले कितने लोग हैं 10, तो ये आ गया मेरा आंसर 25, बराबर है। फिर मुझे क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी लाइक्स टेनिस, तो ये तो मेरा ऑलरेडी आ गया आंसर 35, बराबर है, ओके, क्लियर। अब यहाँ पे 8 में हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, मतलब यूनियन ही निकालना है, ओके। यूनियन मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द टू एक्टिविटी, बराबर है। तो देखो ये हो गया मेरा फ्रेंच प्लस स्पेनिश वाले माइनस ये दोनों वाले, तो आपका आ जाएगा आंसर 50 प्लस 20 70 माइनस 10 60, 60 पीपल आर स्पीकिंग एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों। तो ये थे वर्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कैसे करते हैं, बराबर है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 सेट्स वाले प्रॉब्लम एंड उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा।